अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये देखिए अभी हम आए हैं यहाँ पर वैशाली मार्केट। तो एक्चुअल में ना आज आखिरी रमज़ान चल रहे हैं, 2 रोज़े बाकी हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में ये आखिरी रोज़ों की वीडियो भी शेयर कर लूँ। और हस्बैंड है ना जो ऑफ़िस गए हुए थे, तो उन्हें आने में थोड़ा टाइम हो गया, तो उन्होंने बाइक पर ही पानी पी लिए थे और इफ़्तार करे नहीं थे। तो हम यहाँ पर आए हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ का जो फेमस रेस्टोरेंट है वैशाली नगर का, फ़ास्ट फूड, और यहाँ पर हर जो चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी मिलती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने फिरनी लिए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टेस्ट करने कैसी लगती है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे तो यहाँ की हर चीज़ें अच्छी ही लगती है, ऐसे यहाँ का टेस्ट है ना बहुत अच्छा है। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी है। और मैंने मेरे लिए यहाँ पर दही पूरी ली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की दही पूरी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो कुछ नहीं दही दिख रही है आपको, अभी क्राउड होने की वजह से यहाँ इतनी ज़्यादा दही डाल के देते हैं वो, और इतना टेस्टी बनाते हैं, बहुत टेस्टी है। और हस्बैंड खाते नहीं है, मैंने उन्हें ज़बरदस्ती ज़िद किया कि एटलीस्ट थोड़ा तो चेक कर लीजिए। तो एक पूरी खा के उन्होंने बोला नहीं मुझे बस हो गया। वो नहीं खाते हैं दही पूरी वगैरह, नॉर्मल पानी पूरी ले लेते हैं, पानी पूरी और सेव पूरी। और ये यहाँ की स्पेशल चीज़ जो मेरी पूरी फैमिली में सबको पसंद है, क्रिस्पी स्पेनिश चिकन। बहुत ही यम्मी रहता है, बहुत ही टेस्टी रहता है। अगर आप यहाँ पर रहते हो तो ज़रूर आप जाके ट्राई करिएगा यहाँ की ये रेसिपी, बहुत अच्छी है यहाँ की ये डिश, मुझे बहुत पसंद है और हमारे घर में तो इवन सबको पसंद है। और अभी हस्बैंड निकल रहे हैं, देख रहे हैं बाइक उनकी सही सलामती से लगी है कि नहीं आगे। और क्राउड होने की वजह से उन्होंने और आगे जाके बाइक पार्क करके आए हैं। ये देखिए यहाँ पे बेडशीट वगैरह बॉम्बे डाइंग की 800 रुपीज़ कुछ उसकी प्राइस में देते हैं वो। और अभी देखिए इफ्तार होने की वजह से ना 10-15 मिनट खाली दिखा हमें, लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्राउड किस कदर चालू हो रहा है। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम फटाफट अपना निपटा लो, मैं जब तक का थोड़ा बाहर से जाकर आता हूँ। और मैं यहाँ पर है ना ये नेट की शॉप मुझे खाली दिख रही थी, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं नेट ले लूँ। मुझे ना पर्पल कलर की बहुत दिन से मैं नेट सोच रही थी लेने के लिए। तो यहाँ मुझे एक नेट पसंद आ रही है, अच्छी लग रही थी। ये वाली एक मुझे पसंद आई थी, और एक मैं और दूसरी देख रही थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी कम वर्क में चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में नहीं चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर सारे ड्रेसेस वगैरह, ये बनने के बाद है ना बहुत प्यारी लगती है। ये जितनी भी नेट्स होती है ना, आपको जैसे चाहे आप बनवा लो, गाउन बना लो, शरारे बनवा लो, और नॉर्मल जैसे लॉन्ग कमीज़ है, शलवार कमीज़, वो सब बना लीजिए। और अभी हम दोनों को लगा के कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही। तो ये जो भाई ने हाथ में पकड़े हुए हैं ना, ये मुझे थोड़ी हैवी लग रही थी, तो मैंने बोला कि नहीं इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए टिकली वर्क में, थोड़ी डिसेंट और सिंपल जैसी चाहिए। तो और ये जो नीचे की दिख रही है हमें, हस्बैंड को भी यही पसंद आई। और इसमें कैसे ना लखनवी टाइप में वर्क किया हुआ था, थ्रेड वर्क था यहाँ पर धागों का। तो ये मुझे थोड़ी सिंपल लगी और अच्छी लग रही थी। और जैसे मेरा ड्रेस रेडी होगा मैं आपको बताऊंगी भी। तो मैंने ये फ़ाइनल करके ले ली, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, ज़्यादा महंगे के नहीं थे यहाँ पर। और प्रॉपर पूरा ये ड्रेस सूट हमें जो है ना वो रेडी करके देते हैं। ये देखिए ये इसकी रही दुपट्टा, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। और ये जो मैंने ड्रेस ली हुई ये उसका दुपट्टा है। मुझे वो वाली पर्पल का तो दुपट्टा अच्छा लगा, लेकिन है ना ड्रेस बहुत हैवी लग रहा था मुझे, तो इसके लिए मैंने ये नहीं ली, ये ऑप्शन मैंने रिजेक्ट कर दी, ये वाला मैंने चूज़ कर ली। तो ये अभी ले रहे हैं, भाई काट रहे हैं, हमारे हिसाब से जितना मीटर हमें चाहिए वो हिसाब से प्राइस करते हैं। ये एक्चुअल में एक प्रॉपर आपको अगर ड्रेस लेना हो ना तो 1400 का आता है प्रॉपर ड्रेस। अगर आपको उसे कम लेना है बच्चों के हिसाब से, या कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा गाउन के लिए बढ़ाना है, तो फिर देन वो मीटर के हिसाब से देते हैं, 250 300 ऐसे मीटर आते हैं। और मैंने उनको बताया कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलिए मैं आपको और भी कुछ नेट्स बताता हूँ आपके व्यूवर्स के लिए। तो ये देखिए ये बहुत सारे, मतलब आपको ना जैसे आपने एक डिज़ाइन चूज़ कर ली तो आपको उसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। ऐसे नहीं है कि सिंगल कलर ही आपको आएगा, बहुत सारे कलर्स इसमें आ जाते हैं। और ये अभी मेरा ड्रेस जो है वो पैक हो रहा है, जब तक मैं आपको और भी डिज़ाइंस बताती हूँ। यहाँ पर ये सारी डिज़ाइन देखिए, ये जब बनता है ना, बनने के बाद में बहुत ही प्यारा लगता है। और ये ड्रेसेस अभी आप स्टोर में चले जाइए, मुझे तो पिस्ता ग्रीन है ना वो भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था। अभी आप स्टोर में चले जाइए, आपको यही सारी चीज़ें 1800 रुपीज़ मीटर मिलती है। और मटेरियल तो यही रहता है, कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं। और इनकी जो सैटिन होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती हैं, जो अस्तर के लिए और सलवार के लिए हम लेते हैं ना वो बहुत अच्छी रहती है।
इसकी आप वीडियो में ही देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा खासा जाड़ा साटिन होता है। और ये देखिए, और गर्म भी नहीं होता उसमें, साटिन में जाड़ा होने के बावजूद भी ना ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है। और ये भी कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा था। एक्चुअल में यहाँ ना हम आते हैं ना मार्केट में, लेडीज़ की यही चीज़ होती है कि हर चीज़ें है ना एक से बढ़कर एक हम देखते रहते हैं और फिर हमें पसंद आती रहती है, दिल चाहता रहता है। हस्बैंड कह रहे थे वो फ़ेरोज़ी वाला अगर आपको पसंद है तो ले लो, फिर मैंने बोला नहीं, बहुत सारे मतलब एक सिमिलर हो जाएंगे नेट के। मैंने बोला चलो कुछ डिफरेंट ले लेंगे, अभी रमज़ान बाद हमें गाँव जाना है, उसकी भी शॉपिंग करनी है, तो मैंने बोला ईद बाद चलो ले लेंगे, जब तक का मार्केट भी थोड़ी क्राउड कम होगी और उनके प्राइस भी थोड़े कम हो जाएंगे। रमज़ान में कैसे प्राइस हर चीज़ के बढ़ा देते हैं। और ये देखिए, ये भी नेट देखिए, ये ब्लैक कलर में है। भाई मेरी अच्छी खासी हेल्प कर रहे थे, मुझे बहुत सारे ड्रेसेस बता रहे थे कि देखिए ये वाला भी आप दिखाइए, ये भी दिखाइए। देखिए ये भी है ना, इन्होंने अस्तर पर लगा के हमें दिखा रहे हैं। इसकी भी डिज़ाइन अलग है, ये भी मुझे बता रहे हैं कि देखो ये भी बहुत प्यारा लगेगा। और फिर इसके दुपट्टे वगैरह भी दिखा रहे हैं कि देखिए ये दुपट्टा भी मुझे बहुत पसंद आया। दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लग रहा था इसका। और इसके प्राइस भी वही थे, 1400 1500 वही सब प्राइस के हैं। बहुत ज़्यादा आपको हाई रेट के नहीं मिलेंगे। और ये देखिए दुपट्टे 50 रुपीज़ वाले। हम जब भी अजमेर जाते हैं ना तो वहाँ से हम ढेर सारे दुपट्टे एक साथ में लेकर आते हैं, ताकि हमें 6 महीने की फ़ुर्सत हो जाती है नमाज के लिए, या नॉर्मल हमें ड्रेस के ऊपर कोई दुपट्टे हैवी होते हैं तो उस पर काम करने के वक्त हमें लाइट कॉटन के दुपट्टे हों, वो सब काम आ जाते हैं हमें। और ये यहाँ पर देखिए लेडीज़ के सारे ड्रेसेस वगैरह लगाए थे, कॉट सेट वगैरह। और ये रही मेहंदी कोन। मैंने सोचा कि चलो 2 दिन पहले मैं टिप्स लगा लूँगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा है ना बोरिंग लगता है टिप्स लगा के बैठे रहना। मेहंदी तो जल्दी सूख जाती है, वो हम निकाल भी देते हैं, लेकिन है ना टिप्स है ना उसे सूखने में ही तकरीबन 2 से 3 घंटे चले जाते हैं। और ये सब देखिए लटकन यहाँ पर, अगर आपको शरारे के लिए और जैसे ड्रेस के लिए लगाना हो या गाउन्स के लिए लगाना हो, और उतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, जैसे 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसी लेनी है। और ये सब देखिए ये हैवी लटकन वगैरह है, 200 की जोड़ी है, 300 की है, ऐसे है। और लेस वगैरह भी यहाँ पर डाले हुए थे इन्होंने। और ये देखिए ये आजकल है ना बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, ये मैंने मेरे गाउन में भी लटकन लगवाई थी हैं, बॉक्स वाली जो आती है, उसका भी प्राइस कुछ है ना 100 रुपीज़ जोड़ी, 200 रुपीज़ जोड़ी, लेकिन वो लगने के बाद है ना बहुत प्यारी दिखती है, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पर अभी हम और आगे जाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों के पैजामे और कुछ खाने की चीज़ें डाली हुई थी। ये रहे पर्स के प्राइस भी आप मानोगे नहीं, 200 100 रुपीज़ है, ऐसे प्राइस हैं यहाँ पर। और ये रहे सारे ड्रेसेस वगैरह, सलवार कमीज़। तो मुझे ना मेरी खाला के लिए ना एक ड्रेस लेना था एक्चुअल में, तो वही मैं देख रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा। तो ये वाइट कलर मुझे बहुत पसंद आया, कि देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसकी डिज़ाइन भी ना पाकिस्तानी ड्रेस था, ये सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन थी। और प्राइस भी इसके रिजनेबल थे, इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, 1000 रुपीज़ का था। और मुझे ना फर्स्ट चीज़ ये कि इसकी डिज़ाइन बड़ी प्यारी लगी, सिंपल सी डिज़ाइन थी, ज़्यादा कुछ एकदम हैवी टाइप का नहीं था। और ये ऊपर जो सारे ड्रेसेस लगे थे वो थोड़े हैवी लग रहे थे और प्राइस कम थे, लेकिन मुझे नहीं जमा। और भैया मुझे बता रहे हैं कि ये ड्रेस ले लीजिए, मैं आपको 500 में दे रहा हूँ। मैं बोली भैया आप फ्री में भी दोगे तो भी नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत चुभता है। तो मुझे चेक करवा रहे, नहीं आप ज़री देखिए, अंदर बिल्कुल ज़री नहीं है, एक ही पीस बचा है। और ये मैं एक ब्लैक ड्रेस देख रही थी, ये लेकिन नीचे ना मुझे बहुत ज़्यादा भरा लगा, तो इसके लिए मुझे पसंद नहीं आया। ये ऊपर मुझे ऐसे लगा कि नहीं शायद खाली नेक में वर्क होगा, लेकिन इन्होंने जब ये पीस ओपन किया ना तो बहुत ज़्यादा नीचे तक भी भरा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर है ना, ये वाला ड्रेस तो मुझे नहीं पसंद आया, खाली एक वाइट ही पसंद आया मुझे, तो मैंने वही पैक करवा दी। बाकी बहुत सारे कॉटन में थे, अस्तर वाले थे, हैवी में अगर आपको चाहिए या सिंपल में भी आपको चाहिए तो नॉर्मली जैसे 500 600 वाले आते हैं ना कॉटन के, वो सब भी थे। और इनके बाजू में देखिए शूज़ वगैरह डाले हुए थे लेडीज़ की, और रेगुलर यूज़ की जो चप्पलें होती हैं ना वो सब थी। तो चलिए यहाँ से तो हमारा कंप्लीट हो गया, अभी हम और आगे जाके देखते हैं। और ये देखिए हाई हिल्स के सैंडल्स वगैरह थी, इसके भी प्राइस कुछ 400 500 ऐसे समथिंग थे। और यहाँ भी ये जो सारी सैंडल्स लगी हैं इसके प्राइस भी 550 फाइनल है। और ये बीच वाली मैं देख रही थी, लेकिन मैंने इसके पहले ना मेरी देवर के शादी के टाइम में मैंने ली थी, तो उसके ज़रिए ना बहुत जल्दी निकल गई थी, तो इसके लिए मैंने बोला नहीं जाने दो।
और यहाँ देखिए अभी धीरे धीरे थोड़ी क्राउड होना चालू हो रही है। ये ऊपर सारे नेट के ड्रेसेस लगे हैं और ये यहाँ पर है ना, मुझे ये पाकिस्तानी रेडीमेड ड्रेस लगे हुए थे, तो अम्मी ने बताया था कि आलिया के लिए भी लेना है और नौशीन के लिए। अम्मी को निकलने का वक्त नहीं मिला था और उन्हें कैसे बच्चों को थोड़ा हल्के टाइप में ड्रेस चाहिए था, अलविदा जुम्मा में या फिर जैसे और भी पहनाना हो कोई और टाइम में। हैवी ड्रेसेस तो अम्मी ने लेकर चले गए थे बच्चों के। और ये देखिए ये वेलवेट में है और ये जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ना, उसकी प्राइस है ना ओनली 1200 रुपीज़ है। पूरा सेट है, दुपट्टा है, ऊपर का टॉप है, नीचे की पैंट है और मुझे तो रिजनेबल लगा प्राइस इनका। और हर डिज़ाइन में कलर्स भी इनके पास अवेलेबल थे। और ये देखिए यहाँ पर ये वाला भी मुझे बेबी पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ऑलरेडी आलिया नौशीन दोनों के पास में कलर ये था। और यहाँ देखिए भैया मुझे निकाल के दिखा रहे हैं कि आप देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। और सेट करके मुझे दे रहे हैं, जैसे दुपट्टा थोड़ा हटके था तो बोला नहीं रुको मैं आपको प्रॉपर सेट करके देता हूँ। और इसकी आस्तीन है ना मुझे बहुत प्यारी लगी, जो मैंने आपको फर्स्ट वन ड्रेस दिखाई थी ना पर्पल, और ये जो पिंक उन्होंने दिखाया उसकी आस्तीन बड़ी प्यारी लगी। और ये रानी कलर जो था ना ये भी अच्छा तो लग रहा था, लेकिन ये कैसे ना थोड़ा इसका वेलवेट है ना बहुत ज़्यादा मतलब वो था, जाड़ा था, तो गर्मियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मैं ले सकती, अवॉइड कर दूँगी उसे। तो ये एक मैंने ले लिया पर्पल कलर का आलिया सॉरी नौशीन के लिए। और जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना मोरपीच कलर का, वो मैंने आलिया के लिए ले ली। और दीदी भी वहीं बैठे थे, मैंने वीडियो कॉलिंग करके अम्मी को ड्रेस चूज़ करवा रही थी, तो दीदी ने भी बोला कि एक मिनाज के लिए भी ले लो, तो मिनाज के लिए भी मैं वही देख रही हूँ। और यहाँ पे ऊपर देखिए हैवी में ड्रेसेस लगे हैं, 2000 3000 सारी रेंज इसमें है। और यहाँ पर नीचे देखिए सब बच्चों की हेयर बैंड्स 100 रुपीज़ 50 रुपीज़, रबर बैंड्स है, क्लिप है। लड़कियों की तो बहुत वैरायटी होती है मार्केट में, आपको ऐसे लगेगा कि हम क्या लें और क्या ना लें, इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। और ये सब देखिए यहाँ पर सब लगा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। हेयर बैंड्स इनकी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, हेयर बैंड्स और जो रबर बैंड्स थे ना अच्छे डिज़ाइन थे। और ये वाली हेयर बैंड तो थोड़ी हैवी लग रही थी, आजकल तो बच्चे पहनते ही नहीं है जल्दी। और यहाँ बुरखे वगैरह, अभी मैं आगे जा रही हूँ देखने के लिए और भी कुछ। बहुत बड़ा मार्केट लगता है, इवन आप यूँ कह लीजिए कि ये बॉम्बे जाते हैं ना हम, सेम अभी आजकल वैशाली वैसे बना हुआ है। बॉम्बे जाने की तो इंसान को ज़रूरत ही ना हो, हम तो बॉम्बे गए भी नहीं रमज़ान में, वरना अक्सर करके हमारी एक चक्कर तो होती ही है, लेकिन हम बॉम्बे गए ही नहीं। अभी हमें अगर कुछ गाउन्स लेना हो या हमारे रिलेटिव्स आने वाले हैं शॉपिंग के लिए, तो जब हम जाके देख लेंगे बॉम्बे, लेकिन अभी तो हम रमज़ान में तो गए ही नहीं। और यहाँ देखिए सारे कॉटन के ड्रेसेस हैं, अस्तर वाले हैं, नेट के। और यहाँ पर मैं भी एक ड्रेस देख रही थी, एक्चुअल में ना मुझे आंटी के लिए लेना था, मैंने आपके साथ में वीडियो मेरी शॉपिंग की शेयर करी थी। तो मेरे यहाँ पर जो आते हैं ना आंटी, उनके लिए मुझे एक ड्रेस लेनी थी, काम करने जो आते हैं, तो वही अभी मैं देख रही हूँ उनके लिए कौन सी पसंद करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने पहले सोचा वाइट कलर लूँ, लेकिन वाइट भी मैंने बोला नहीं, वाइट है ना वो बोलते हैं कि वाइट मुझे नहीं जमता है, मैं बाहर निकलती हूँ करती हूँ काम के लिए। तो फिर अभी हस्बैंड बोले कि नहीं अभी देना है हमें, तो इतना हल्का भी हम दे नहीं सकते ना, तो आप कुछ हैवी ले लीजिए बोल के। बोले अभी अच्छा नहीं लगेगा हल्के में देना, तो ये वाला इन्होंने पसंद करे हस्बैंड ने, बोले चलो ये ले लेते हैं, ये अच्छा भी लग रहा है। और आंटी को भी मैंने पूछा था, तो आंटी ने मुझे बताए थे कि पिंक कलर में लेना, लाइट कलर्स ले लेना बोल के, खाली वाइट मत लेना क्योंकि वाइट कलर बहुत जल्दी मैला हो जाता है। तो ये मैंने ले लिया अभी ये वाला कलर। और ये पर्पल है ना, इसमें का एक बार मेरी आपी ने भी मुझे ला कर दिए थे ये वाला ड्रेस, अराउंड लास्ट मंथ उन्होंने दिया होगा मुझे समथिंग। और अभी हमने ये वाला ड्रेस पैक करवा लिए हैं। और हस्बैंड को एक ड्रेस और पसंद आया था मेरे लिए, तो मुझे बोल रहे थे कि ये ले लो, लेकिन अभी सेम इसी में का मैंने एक थोड़ा इससे रिलेटेड एक नेट भी ले चुकी हूँ, नेट का ड्रेस। और मैंने लास्ट वैशाली की वीडियो आपके साथ में शेयर करी थी मार्केट की, तो जब भी मैंने वो कलर लेकर गई थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि नहीं सिमिलर हो जाएंगे सारे कलर, तो हम दूसरा देखते हैं। और यहाँ देखिए ये सब डिस्प्ले किया हुआ इन्होंने ड्रेसेस, आप बिलीव नहीं करोगे 1000 रुपीज़ 1200 यही रेंज के सारे इन्होंने डाले हुए हैं कि अगर किसी को लेना हो तो अमीर भी ले सकता है, इवन अगर कोई गरीब है तो वो भी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह ईद मना सकता है। बहुत ही रिजनेबल मार्केट रहता है यहाँ का, आप ज़रूर विज़िट करिएगा। और ये भी मैं एक है ना रबर बैंड मुझे चाहिए था, रबर बैंड के पैकेट, मेरी पूरी रबर बैंड से ना ज़ुहैब ने पूरी फाड़ कर और विंडो में से है ना बाहर फेंक दिया उसने, गलती से विंडो खुली रख दी थी हमने
और उसकी आदत है, कुछ भी उसे दिखेगा सामान तो सीधा विंडो के बाहर डाल देता है। इसके लिए हम नीचे तो कोई हैवी चीज़ रखते नहीं है, खुदा ना खास्ता कभी किसी के सर पर लग जाए नीचे गिर के। छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, जैसे रबर बैंड हो गए, कॉम हो गया, यही सारी चीज़ें हम नीचे रहती हैं, और अक्सर तो वो भी चीज़ें हम रखते नहीं हैं। और अभी मैं एक मेरे लिए ना हेयर पिन ले रही थी कि जैसे मुझे कभी हाई पोनी बनाऊँ या कुछ, तो उसके लिए मुझे एक पसंद आई थी, तो मैंने वाइट कलर की एक हेयर पिन ले ली। और यहाँ देखिए बच्चों की वॉच वगैरह लगी हुई है, और ये बच्चों के ड्रेसेस वेस्टर्न और इंडियन दोनों हैं। और ये तो सारे ड्रेसेस ऊपर के वही है जो मैंने आपको दिखाई थी। और अभी हम और आगे जा रहे हैं मार्केट में। एक्चुअल में हम जल्दी आए ना, इसके लिए हमें थोड़ी अभी क्राउड कम मिल रही है। जैसे ही अभी थोड़ा टाइम और जाएगा, आधा एक घंटा और बीतेगा, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगी। हमने 2 से 3 बार जब भी यहाँ पर आए ना, तो हमने ऐसे ही किए हैं, जल्दी आ जाते हैं हम, इफ्तारी यहीं कर लेते हैं, और उसके बाद में हमारा जो भी काम होता है फटाफट निपटा कर हम चले जाते हैं। और मैं आपके साथ में चांद रात की भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, और हो सके तो मैं रात में ही अपलोड कर दूँ या मॉर्निंग में कर दूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। और अभी के लास्ट दिन तो ना, ये 3-4 दिन तो ये सारी दुकानें ओपन होती हैं, पूरी फुल नाइट ओपन होती है, और मॉर्निंग में भी जल्दी बेचारे खोल देते हैं। और ये देखिए, जैसे हमने मदनी बाग आपके साथ में वीडियो बनाई थी, तो ये उसके पहले एक और नया खुला है, इसे भी 10 दिन हो गए हैं खुल के, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला था यहाँ पर आने का। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इतना तो कुछ रहता नहीं है, जैसे मदनी बाज़ार में लगते हैं ना, यहाँ पर नॉर्मली रहते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आई नहीं थी। क्योंकि मदनी बाज़ार में कैसे हम लेडीज़ के लिए पाकिस्तानी ड्रेसेस वगैरह हर चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वैसे यहाँ उससे थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन फिर भी मार्केट अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ पूरे लड़कियों के कपड़े लगे हैं, 1000 के, 500 के, 400 की रेंज के। और अभी हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पर भी एक एक चीज़ों के ना 4-4, 5-5 स्टॉल होते हैं। आप मानोगे, जैसे आपको लिपस्टिक लेनी है, कुर्ते पजामे लेने हैं, बच्चों के कपड़े लेने, तो बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं। और यहाँ पर है ना, मुझे ज़ोहिब के लिए एक कुर्ता पैजामा देखना था, तो मैं वही देख रही हूँ। एक्चुअल में अजमेर से तो मैंने लेकर आई थी, उसके लिए 3 कुर्ते पैजामे मैंने लेकर आई थी। वो लाने के बाद में ऐसे हुआ कि 2 महीने में ही उसे छोटे हो गए, साइज़ में ना बहुत फिट हो गए। अब 2 रखे हैं, वो मैं पहना के देखती हूँ उसे कि वो आएगा या नहीं। तो सिंपल अच्छा लग रहा था, वो मैंने आपको जो बताया पहले चिकन करी का, तो हस्बैंड मना कर रहे हैं कि मत लो, उसे चुभ जाएगा। तो और ये भैया बोल रहे हैं कि ये ले लीजिए, ये सॉफ्ट भी है, बच्चे को अच्छा भी लगेगा, और मटेरियल भी इन लोगों के ना अच्छे होते हैं। ऐसे नहीं कि आप स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हो तो कुछ भी उठा के दे देंगे। तो ये मैंने मेरी बहन के एक लड़के के लिए ले ली, हुसैन के लिए, और एक है ना मेरे लड़के के लिए ले ली। और यहाँ पर देखिए बच्चों के है ना रेगुलर के लिए कपड़े हैं, और इसी के साथ में लड़कियों के भी कपड़े डाले हुए हैं, पाकिस्तानी, और जैसे नॉर्मल कपड़े होते हैं ना, वो सब भी इन्होंने रखे हुए थे। तो मतलब बहुत ही अच्छा मार्केट लगा था यहाँ पर भी। लास्ट टाइम इतने स्टॉल नहीं थे जितने इस बार इन्होंने स्टॉल लगा रखे थे। लास्ट टाइम में से बहुत कम स्टॉल थे, और बहुत सारे तो अभी स्टॉल लगने वाले थे, क्योंकि एक्चुअल में हम जल्दी आए हैं ना। तो ये बोल रहे हैं कि जो बर्तन वगैरह और जो थोड़े बहुत अदर सामान होते हैं, वो सब अभी बोले सेट कर रहे हैं, वो सब अभी लगा ही रहे थे। और पूरी नाइट ये चलता है, आप बहुत ही आसानी से इफ़्तार करके पूरे घर के अपने काम निपटा के, लेडीज़ वगैरह और जो जेंट्स हो, अगर आपको आपके हस्बैंड के साथ जाना हो या डैडी के साथ में, तो आप आराम से उनके आने के बाद भी आप जा सकते हो शॉपिंग करने, क्योंकि फुल नाइट चलता है ये मार्केट। और यहाँ पर बच्चों के सामान है, जैसे मेले में लगते हैं ना, तो मेले में कैसे स्टॉल रहते हैं पूरे, वैसे स्टॉल लगते हैं। लेकिन इतना होता है कि मेले के स्टॉल से हमें ये स्टॉल बहुत पसंद आते हैं। हम अक्सर मेले में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी सारी कपड़ों की और भी दूसरे सामानों की वैरायटी नहीं होती। इनके यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रेसेस, सैंडल्स और जो ज्वेलरी होती हैं वो भी अच्छी लगती है। और मैंने यहाँ पर ना एक रिंग ले ली, जो आपको अभी मैं दिखा रही थी, और ये रोज़ गोल्ड वगैरह में थी। और इसके जो स्टोन है, डायमंड्स है, ये थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन इन्होंने इसका प्रॉपर ना हमें वारंटी बताया कि आपको है ना, ऐसे तो लाइफ टाइम निकलता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 ईयर तक का तो इसकी पॉलिश नहीं निकलेगी। और ये अभी हम बैंगल देख रहे थे, लेकिन मेरी साइज़ में नहीं थी, तो फिर इसके लिए मैंने रख दिया उसे। बहुत छोटी साइज़ रखे हुए थे उन्होंने। और यहाँ पर ये सब रिंग्स है, और ये सब देखिए, ये सिंपल जैसे है ना, आपको कॉलेज आउटफिट वगैरह पे पहनना हो सिंपल पे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, एकदम डेलिकेट लगती है डिज़ाइंस। ये देखिए यहाँ भी और भी सब है। तो मुझे एक है ना ईयरिंग भी पसंद आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो वो भी ले लेती हूँ बोल के।
और बड़े में मुझे नहीं चाहिए था, सिंपल सी चाहिए थी मुझे, जैसे डेली वेयर के हिसाब से। तो ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली, ये वाली भी मैंने ले ली। और प्राइस इसके भी ज़्यादा नहीं थे, कम ही प्राइस थे। और ये सब भी देखिए रेगुलर यूज़ के हिसाब से, या फिर आपको कहीं बाहर जाना हो उसके हिसाब से भी थे। और इनके नंबर्स वगैरह भी हैं, इनकी और भी बाहर शॉप वगैरह है बोल के ये बता रहे थे कि आपको अगर कभी लेना हो, आपको क्वालिटी अच्छी लगे तो आप हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, हम डिलीवरी भी देते हैं आपको व्हाट्सएप पे चूज़ वगैरह करवा के। और ये भी सेट देखिए मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, एकदम सिंपल सा था। देखिए ईयरिंग भी और सेट भी बहुत प्यारा लग रहा था। कुछ 650 की रेंज का था, और इसकी भी उन्होंने बोला कि पॉलिश वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। और ये देखिए अभी यहाँ पर हम ड्रेस देख रहे हैं। एक्चुअल में मुझे ना कॉटन का कुछ ड्रेस चाहिए था, तो वही मैं देख रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इतना। रमज़ान के पहले तो इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कॉटन के ड्रेसेस लेकर आए हुए थे, और अभी इन्होंने थोड़ा ना, मुझे लगता है कि शायद ना पूरे सेल हो गए हों, सोल्ड आउट हो बोल के, इसके लिए अभी वैरायटी कम है, क्योंकि अभी कैसे आखिरी रोज़े चल रहे हैं ना, इसके लिए। और मैंने एक आपको बताई थी इसमें का ब्लैक मैंने लेकर गई थी, ये सेम एज़ इट इज़ मुझे वैसे ही लग रहा था डिज़ाइन इसकी। तो ये भी मैंने है ना ली नहीं, लेकिन मैं मतलब मेरे लिए तो मैंने नहीं ली, मुझे किसी को देना था, तो इसके लिए मैंने एक ब्लैक कलर का ड्रेस ले ली। मैंने बोला चलो अगर किसी को देना हो, मुझे गिफ्ट करना हो तो मुझे काम आ जाएगा बोल के, तो ये मैंने ले ली। और यहाँ भी देखिए सारे ड्रेसेस वगैरह, ये वाइट कलर का भी अच्छा लग रहा था, डिसेंट टाइप था, सिंपल था, जैसे आपको पहनना हो, कोई नॉर्मल सिंपल से बर्थडे पार्टी हो या कहीं नियाज़ में जा रहे हो तो उस हिसाब से आपको पहनना हो तो सिंपल और अच्छा लग रहा था। ये भी सारे देखिए ड्रेस लगे हुए हैं। और इसके प्राइस मैंने पूछी उनसे तो 1000 रुपीज़ मुझे बता रहे थे कि इसके 1000 रुपीज़ प्राइस है बोल के, और फाइनल प्राइस बताया इन्होंने मुझे कि इसका 1000 रुपीज़ रहेगा। और लेकिन आप यही ड्रेसेस वगैरह स्टोर में जाओगे ना तो आपको तकरीबन है ना आराम से 2500-3000 ले लेंगे। हमने इन्फिनिटी मॉल वगैरह गए थे तो वहाँ पे ही हमने बाहर देखे थे ये सारे ड्रेसेस। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने यही ड्रेसेस का 4500 3500 इतने महंगे महंगे प्राइस बोले हैं। और यहाँ भी देखिए अंदर खिचड़ा वगैरह है। और मैंने आपको बताई थी जहाँ से मैं पाकिस्तानी ड्रेस ली थी, तो उन्होंने ना यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है, अभी उनका ड्रेस का स्टॉल बंद हो गया है। और ये यहाँ पर इन्होंने ज़ीरा सोडा है, मोजिटो है, ये सब है ना स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पर। तो अभी हम वही टेस्ट कर रहे हैं हस्बैंड और मैं। हमने ना सोडा लिए हुए हैं, लाइम सोडा हमने लिए थे, तो वही टेस्ट कर रहे हैं। हस्बैंड को तो इतना पसंद नहीं है, वो मुझे ही रिटर्न उन्होंने कर दी। और मुझे ना आइसक्रीम की एक वीडियो बनवानी थी, तो मैंने हस्बैंड को फ़ोर्स किया चलो ना एक आइसक्रीम ले लेते। बोले अरे मुझे नहीं खाना है बोल के, मीठा मैं नहीं इतना शौक से खाता हूँ। फिर भी मैंने उनसे इज़्ज़त करके एक सॉफ्टी ले ली, और उसके ऊपर है ना वो सब लोग स्प्रिंकल करके देते हैं चॉकलेट्स वगैरह, तो वो मैंने मना कर दी क्योंकि वो तो हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है। और ये हमने मैकडी में लेते हैं ना, चॉकलेट डिप करके देते हैं वो लोग सॉफ्टी में, लेकिन इनकी जो चॉकलेट है ना वो बहुत जल्दी मेल्ट हो रही थी। और हस्बैंड बोल रहे हैं चलो बस हो गया, अभी बाकी की आइसक्रीम तुम खा लो, मुझे इतनी नहीं पसंद बोल के मुझे ही दे रहे थे रिटर्न। और अभी यहाँ पर देखिए आगे हम जा रहे हैं और भी सारे शॉप्स देखने के लिए। यहाँ ना रबर बैंड्स के, क्लिप्स के, बैंगल्स के तो बहुत ज़्यादा शॉप होते हैं, हम तो काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा शॉप रहते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों के। और ये बच्चों के खिलौने। और अभी ना हस्बैंड को किसी को, उनके फ्रेंड को एक कुर्ता पैजामा देना था, तो स्पेशली उन्होंने उनसे कहा था कि मुझे आप जैसे लेते हो ना, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, तो वैसे मुझे सेम लेकर आना। तो यहाँ अभी हम देख रहे थे कुर्ता पैजामा, लेकिन इतनी कुछ खास डिज़ाइनें नहीं लगी। और अक्सर मैं हस्बैंड को रेडीमेड तो बहुत ही कम लेती हूँ, हम मटेरियल लेते हैं, मटेरियल लेके हम सिला देते हैं, लेकिन अब वक्त इतना कम है और टेलर तो कोई सिल के देंगे नहीं 2 से 3 दिनों में, तो इसके लिए हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो मैं रेडीमेड ही देख लेता हूँ कुछ अगर अच्छा मिल गया तो। और यहाँ देखिए सारे ये सब सामान रखे हुए थे, चॉपर है और भी बहुत सारे सामान हैं यहाँ पर। और ये रहे अचार के, सौंफ के स्टॉल, तो अचार और सौंफ तो हमने ले चुके थे तो इसके लिए हमने नहीं लिए। और ये रहे शूज़, मैं सोच रही थी जैन के लिए कुछ देखूं, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया। और इन्होंने बोला कि शूज़ उसे अभी लगेगी भी नहीं ज़्यादा, स्कूल भी चालू है, हम जब शॉपिंग करने बॉम्बे जाएंगे तो बॉम्बे से ले लेंगे। बॉम्बे में ना मैंने लास्ट ईयर मेरे देवर की शादी के टाइम में शूज़ लेकर आई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी,
उसके प्राइस भी रिजनेबल थे, क्वालिटी भी अच्छी थी और बहुत ही अच्छा लगा था। एकदम डिज़ाइन है ना, बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी यूनिक डिज़ाइन थी शूज़ की। और अभी तो बहुत सारे स्टॉल यहाँ पर लग रहे हैं और यहाँ से अभी हम सोच रहे हैं चलो अभी हो गया हमारा, बाहर निकलते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी एंट्रेंस पे लोग टॉप वगैरह सारे लगाए हुए, इसके प्राइस भी 1200 1300। और ये देखिए नकाब, यहाँ वैशाली में आपको कोई चीज़ ऐसी ना हो कि लेडीज़ की मिले नहीं, हर चीज़ें यहाँ पर मिलती है। बच्चों के हेयर बैंड्स हो गए, क्लिप्स हो गए, और हम नकाब लेते हैं, बुरखे है, दुपट्टे है, सलवार कमीज़ है, हर चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। और देखिए यहाँ पर लेस लगाई हुई थी, और छोटी बच्चियों की हो गई, जैसे छोटे बच्चियाँ होती है ना, उनके भी आपको सारे सामान यहाँ पर मिलेंगे। और छोटे बच्चों के देखिए कुर्ते पैजामे यहाँ पर कितने प्यारे लग रहे थे। और ये यहाँ पर सेट लगाए हुए सिर्फ 200 रुपीज़ का है। आप मार्केट कितने वाले भाई? 200 का मेरी 200 का सेल है, 200 का सेल है, पेशेंट्स के लिए डोनेट करते हैं। कैंसर पेशेंट डिवाइन हेल्थ 200 का सेल है, 200 का सेल है इधर, इसमें लाइट मिलेगा तो देखा आपने, 200 रुपीज़ के हैं सारे सेट्स। कोई भी आप लो, और भी बहुत सारे डिज़ाइन अभी ये लगा ही रहे थे, मुझे बोला कि ना आप और भी बहुत सारे डिज़ाइने हैं तो आप थोड़े टाइम में आ जाइए, मैं लगा देता हूँ। लेकिन मुझे तो लेना नहीं था, तो मैंने बोला चलो अभी रिटर्न आके क्या करूँ, इसके लिए मैं रिटर्न नहीं गई। और यहाँ पे देखिए ये 200 रुपीज़ वाले सारे पर्स लगे हैं। रेगुलर के लिए आपको जैसे चाहिए ना, कॉलेज गर्ल हो गई या ऑफिस के लिए आपको चाहिए, सिंपल सा पर्स रहता है 200 रुपीज़ के। और यहाँ पर अभी मैं सैंडल्स देख रही थी। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट टाइम मुझे सैंडल जो चाहिए थी वो उनके पास में साइज़ का इशू था, अवेलेबल नहीं थी। तो अभी उन्होंने बोला कि मैं लेकर आता हूँ बोले थे, लेकिन अब आई नहीं है उनके पास में। तो मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया। हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो कोई नहीं, आप दूसरी देख लो, कोई बात नहीं, आप दूसरी चूज़ कर लीजिए बोल के। लेकिन दूसरी, मुझे कहते हैं ना कि एक बार अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो माइंड में वही चीज़ घूमती है, और मेरा माइंड ऐसे ही है। अगर मुझे एक बार कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर उसके अलावा मुझे बहुत कम जल्दी पसंद आता है। और ये देखिए ये सारी रही ड्रेसेस, ये आपको ना जैसे साइडर के लिए वेडिंग में चाहिए जैसे, या फिर आपको खुद दुल्हन के लिए भी चाहिए, रिसेप्शन के लिए या इंगेजमेंट के लिए, तो ये सारे ड्रेसेस लगे। और ये पर्पल वाले का प्राइस मैंने इनसे पूछा तो 5500 मुझे बता रहे थे। और यहाँ जो ये ग्रीन कलर का गाउन लगा हुआ है ना हैवी में, इसका प्राइस कुछ 4500 था। और भी बहुत सारे अवेलेबल थे इनके पास में, सबके प्राइस डिफरेंट डिफरेंट थे, 3000, 2500, 4000, 5000। और अगर आपको मटेरियल चाहिए तो इनके यहाँ पर अंदर मटेरियल भी अवेलेबल था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड थी अंदर, तो इसके लिए मैं वहाँ अंदर तो गई नहीं, क्योंकि मुझे उतना हैवी तो अभी लेना नहीं था। और ये सारे देखिए ड्रेसेस यहाँ पर। और मुझे ना यहाँ पर एक ही ग्रीन कलर का वेलवेट का अच्छा लगा, सिंपल सा था, लेकिन मैंने मैरून में ऑलरेडी ये वेलवेट ले चुकी हूँ ना, तो इसके लिए मैंने फिर नहीं ली। इसकी डिज़ाइन देखिए ना, सिंपल सी, सिर्फ दुपट्टे पर एक लेस टाइप आई हुई है और हल्का नेक पे डिज़ाइन थी, बहुत अच्छा लग रहा था, सिंपल। और ये सारे देखिए ड्रेसेस लगे हैं 1500, 1200, 2000, जैसे मतलब आप लोग उसके हिसाब से। ये आजकल जो ट्रेंडिंग चल रही है ना पाकिस्तानी कुर्तियाँ वगैरह, ये पूरी वो सब है। और ये रहे ऊपर कॉट सेट वगैरह, कॉट सेट भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सिंपल से। और ये सारे सलवार सूट और पाकिस्तानी भी ड्रेसेस इनके पास में थे, लेकिन रश ज़्यादा होने की वजह से मैं जल्दी निकल गई यहाँ से, क्योंकि धीरे धीरे ना क्राउड बहुत बढ़ती जा रही थी। और बच्चों को भी हमने अम्मी के यहाँ पर छोड़कर आए थे, तो मैंने बोला चलो फटाफट निपटा लूँ बोलकर। और जैन की भी स्कूल स्टार्ट हो चुकी है, तो और बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा है उसे स्कूल छोड़ना, फिर लेकर आना, उसके बाद में उसको स्कूल से लाने के बाद में चेंज वगैरह करवा कर मैंने बोला चलो आप इफ्तारी अम्मी के यहीं पर कर लो बोल के हम बाहर निकल रहे हैं। फिर मैं और हस्बैंड हम बाहर निकल गए, और हस्बैंड को भी थोड़ा टाइम हो गया था आने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर जो मैंने रानी कलर का आपको ड्रेस दिखाई थी ना, उसी में थोड़ी अलग डिज़ाइन है, लेकिन वैसे वेलवेट में ही है। इसके प्राइस भी कुछ 1400 बता रहे थे ये। और यहाँ सारे खाने के स्टॉल लगते हैं। और ये रहा हमारा वैशाली की जान मदनी बाग, तो अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं अंदर। और काफ़ी सारे जो स्टॉल थे ना यहाँ पर ड्रेसेस के, वो अभी बंद होकर और दूसरे उसकी बदली में स्टार्ट हुए हैं। और यहाँ एक लेडी का ना ये भैया से झगड़ा हो गया था, कुछ इशू हो गया था उनकी बच्ची के साथ में, तो बेचारे का पूरा सामान इन्होंने फेंक दिए थे। ऐसे नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वो भी गरीब है, वो भी मतलब अपना सामान पैसे इन्वेस्ट करके रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। तो ये गलत बात होती है। आपको अगर कुछ उनसे इश्यू है तो वो डायरेक्ट आप बात करिए, ऐसे सामान के ऊपर मत निकालिए। और अनाज की भी बेइज्जती होती है ना, आप ऐसे नीचे फेंक दिया वो पूरा डस्टबिन में चला जाएगा। और ये देखिए, ये यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रेसेस। आप भी ख्याल रखिएगा, अगर आपके साथ में किसी का भी झगड़ा होता है तो प्लीज़ उनके साथ में ऐसे मत करिएगा, उनका सामान बिल्कुल फेंकिएगा मत। उनके भी पैसे वेस्ट होंगे, आपको भी गुनाह मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ें सब डस्टबिन में जाएंगी, किसी के पेट में नहीं जाएगी। अगर आप वही चीज़ कोई गरीब को दे दो, कोई फ़कीर को दे दो खाने, तो आपको एटलीस्ट सवाब मिलेगा उस चीज़ का। मुझे बहुत मतलब हर्ट हो गया था वो चीज़ें देख के, और काफ़ी लोग जो थे उनको भी पसंद नहीं आया था ये हरकत। और यहाँ देखिए, खैर छोड़िए, अभी मैं आपके साथ में ड्रेस शेयर कर रही हूँ, तो चलिए वापस हम वही टॉपिक पे आ जाते हैं। और यहाँ पर है ना, मेरी सिस्टर इन लॉ एक थी, कज़िन, तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाभी ड्रेसेस लेके आना। मैंने मेरी वीडियो में आपके साथ में बताई थी कि मैंने 3 ड्रेसेस ली थी ईद की शॉपिंग की वीडियो में। ये वीडियो मुझसे थोड़ा टाइम हो गया एडिट करने में, क्योंकि इसे एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त जा रहा था, तो इसके लिए मैं ये अभी अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ देखिए, ये ड्रेस कितना प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इसके प्राइस थे 1650, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इनका ना इंस्टा आईडी है, आप ज़रूर लाजमी जाकर है ना उनको फॉलो करिएगा। और आपको जो भी ड्रेसेस के प्राइस पूछने हो, जो भी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और 1650 के प्राइस हैं इनके। जैसे आप ड्रेस लोगे उसके हिसाब से प्राइस होंगे, सबके अलग अलग डिफरेंट प्राइस होते हैं। और मटेरियल भी इनका बहुत अच्छा रहता है। हम 3 साल से रमज़ान में इनसे ही शॉपिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था ना मेरी लास्ट वीडियो में भी। और स्टार्टिंग में तो हमने बहुत सारे ड्रेसेस लेके गए। इवन जो मेरा वाइट कलर का ड्रेस था वो भी है ना आप ही ने यहीं से लेकर आए थे, अम्मी ने यहाँ से कपड़े ख़रीदे, बहुत सारे हमने यहाँ से लिए हैं। और ये तो मेरी कज़िन के लिए अब मैं ले रही हूँ, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है। और ये रहा इनका यहाँ पर अलाइना फ़ैशन स्टूडियो के नाम से इनकी इंस्टा आईडी होगी, आप लाजमी फ़ॉलो करिएगा इन्हें। और ये रहा ड्रेस हमारा जो कि पैक हो गया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये सारे जो पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं ना, ये सिलने के बाद में बहुत प्यारे लगते हैं, और पहनने में हमें इतने हैवी भी नहीं लगते हैं, और ना एकदम टिपिकल टाइप फीलिंग आती है, डिसेंट लगता है, और हैवी भी नहीं रहता, और बहुत ही मतलब अच्छे प्राइस में मिल जाता है। और ये ना मेरी कज़िन को वाइट भी पसंद आया था, मुझे बोला था भाभी कोई और भी अच्छा रहे तो बताना, तो मैंने उन्हें ये दिखाई थी वीडियो कॉल में, तो उनको पसंद आ गया था ये वाइट भी। तो ये वाइट भी मैं ले रही हूँ। एक्चुअल में हस्बैंड को भी पसंद आया, तो हस्बैंड ने बोला ये आप रख लो, लेकिन ये पीस उनके पास एक ही था, तो मैंने बोला कि मैं तो चलिए यहाँ यहीं रहती हूँ, आना जाना होते रहता है, कभी मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मंगवा भी लूँगी, लेकिन अब मैंने उनसे बोल दिया तो मैं उन्हीं को दूँगी। और वाइट कलर का आप ही ने भी मेरे लिए लेकर आए थे। और ये सारे देखिए कॉटन के 650 की रेंज के हैं। कॉटन की भी ड्रेसेस अम्मी ने हमने बहुत सारे लिए हुए हैं, ताकि गर्मियों के लिए हमें आसानी हो जाए। और ये देखिए, ये सब कपड़े, ये बेचारे इतना फ्री है ना, हमारे साथ में बिहेव करते हैं कि पूरी शॉप हमें बोल देते हैं आपको जो दिखाना है आपके व्यूअर्स के लिए आप दिखा लीजिएगा, हमें कोई परेशानी नहीं है बोल के। ये देखिए, तो आप ज़रूर यहाँ जाइएगा, शॉपिंग करिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस आते हैं। ये देखिए, अभी आपके पास अगर टाइम ना हो तो रेडीमेड भी यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस आए। वो गोल्डन वाला तो मुझे बहुत प्यारा लगा। और अभी आलिया ने मुझे कॉल करी थी, बोली दी मेरे लिए ना फाउंडेशन लेकर आना और ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मेरा फाउंडेशन ख़त्म हो गया है। और बच्चे कैसे ईद के टाइम में ना लड़कियों को तो बहुत शौक़ होता है, तो मैं अभी ये इसकी स्किन टोन के हिसाब से मैच करके देख रही हूँ कि जाएगा या नहीं। तो वही अभी हम ले रहे हैं उसके लिए फाउंडेशन और ब्यूटी ब्लेंडर, और भी बहुत सारे सामान है। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ में शेयर करी थी यहाँ की वीडियो कि मैंने वुडन की जो नीम की कोम्ब होती है वो लेकर गई थी, कॉम्पैक्ट लेके गई थी, काजल है, ये सब सारी चीज़ें लेकर गई थी इनके पास से। और मैं लिपस्टिक तो नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे लिपस्टिक है ना ऐसे फ़ील होता है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, कभी दरगाह जाते हैं, तो मुझे लिपस्टिक है ना हलाल ही चाहिए। और इन्हें भी खुद को नहीं पता होता है कि वो हलाल है या नहीं, वो तो बता देते हैं खैर कि बेटा हमें पता नहीं कि ये हलाल चीज़ है कि नहीं, तो आपकी मर्ज़ी। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ऑनलाइन परचेज़ कर लेती हूँ नायका या पर्पल से, और प्रॉपर उसके बारे में मैं डिटेल्स में जाकर पढ़ती हूँ कि इसमें वीगन है या नहीं है, तो इसके लिए मैं लिपस्टिक वगैरह है ना वहीं से लेती हूँ। और ये है ना आई शेडो पैलेट और हाइलाइटर वगैरह मैं देख रही थी कुछ, तो वो मुझे बता रहे हैं कि देखिए इसमें ऊपर की तरफ में हाइलाइटर है, नीचे वाले में ब्लशर वगैरह है, और ये न्यूड शेड के आई शेडो है, ये भी मुझे दिखा रहे थे कि ये भी ले लीजिए, बहुत ही अच्छी इसकी पिगमेंट होगी।
लेकिन इसमें है ना स्पार्कल वाले भी थे, तो मैंने बोला वो वेस्ट हो जाएगा, और स्पार्कल तो हम यूज़ में इतना आता भी नहीं है, कुछ एकदम बहुत ज़्यादा वेडिंग सीज़न हो कुछ हो तो उसी टाइम में हमें काम आता है। तो इसके लिए मैंने बोला नहीं चलो, और वेडिंग के टाइम तो हम बाहर से ही बुलाते हैं रेडी होने के लिए, तो वो तो मेरा वेस्ट हो जाएगा, इसके लिए मैंने फिर वो नहीं लिया आई शेडो पैलेट। और ये देखिए मिरर कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन के यहाँ पर थे, और ये सारे सामान इनके। और यहाँ से तो अभी हम ले चुके थे, अभी हम निकल रहे हैं आगे। यहाँ लड़कियों के देखिए छोटे छोटे फ्रॉक्स वगैरह लगे थे, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। यहाँ सारी हेयर बैंड्स वगैरह। आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर ज़रूर जाइएगा, और पूरा आपको मार्केट की डिटेल मिलेगी। और वो टाइम हमने 2 वीडियो शेयर करी हैं और बहुत ज़्यादा सारी शॉपिंग करी थी, पूरी हमारी शॉपिंग की वीडियो आपको उसी में मिलेगी। बहुत सारी हमने अच्छी अच्छी शॉपिंग करी है, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा, आपको ईद के लिए भी काम आ जाएगी। और नहीं है तो आपको अगर गांव जाना है या कहीं पे आपको घूमने जाना है, बाहर जाना है, तो उसके लिए भी आप वहां से शॉपिंग कर सकते हो। और ये रही सारी चूड़ियाँ वगैरह। और यहाँ से तो हमने ढेर सारी चूड़ियाँ ली थी, पूरा बहुत से मम्मी ने लिया था, फिर उसके बाद में दी ने लिए थे, फिर भाभी ने लिए थे, बच्चों के लिए लिए थे भाभी ने, और मैंने खुद ने ली थी। बहुत सारी हमने चूड़ियाँ ली थी इनके यहाँ से। और ये सारी सैंडल्स, यहाँ पर दोनों टाइप की सैंडल थी, फ्लैट में भी थी, हैवी भी थी, और उसी के साथ में जैसे आपको रेगुलर के लिए चाहिए सिंपल सी, वो भी इनके पास में थी। और सैंडल के प्राइस है ना 500 की रेंज में थे। तो अब ये सीज़न ख़त्म होने के बाद अब अगर आप आओगे ना तो 350 400 ऐसे देते हैं। और अभी रमज़ान की वजह से इन्होंने प्राइस थोड़े इंक्रीज़ करके रखे हुए हैं, 550 500 600 ऐसे सारे प्राइस रखे हुए हैं इन्होंने। और ये सारी देखिए फ्लैट सैंडल्स थी, और ये मैं आपके लिए ऐसे दिखा रही हूँ कि अगर आपको कुछ हैवी में लेना हो, इसका प्राइस था 1400 समथिंग। तो मुझे तो प्राइस इसका बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि ये आम टाइम में ना यही सैंडल्स है ना 800 की 1000 रुपीज़ की आती है। अगर आपको जैसे ब्राइडल के लिए लेना हो, कुछ गाउन्स वगैरह के लिए, इंगेजमेंट के लिए, तो ये आम टाइम में आपको प्राइस इसके ना 800 900 ऐसे आ जाएंगे। और जो है बच्चों ने मुझे कॉल करके कहा कि मम्मा मुझे है ना कुछ गेम्स वगैरह लेकर आके दीजिए। मैं बोली चलो ठीक है मैं देखती हूँ। वीडियो गेम की डिमांड कर रहा था जैन, और जोहिब भी ज़िद कर रहा था कि मुझे थोड़ी गाड़ियाँ वगैरह लेकर आओ। और ये स्पाइन मैं देख रही थी जैन के लिए, स्पिनर पता नहीं क्या कहते हैं इसे, मुझे तो इतना पता भी नहीं है, और जैन साथ में है नहीं तो मैं आपको इतना प्रॉपर बता नहीं सकती हूँ। जैन ने तो बहुत सारे इकट्ठा करके रखा हुआ है वो। और ये जैन के लिए जैन ने मुझे बोला कि मम्मा येलो में पिंक में बिल्कुल नहीं लेना वीडियो गेम, ब्लू में ही लेना। और वीडियो कॉलिंग स्टार्ट थी, हस्बैंड ने वीडियो कॉलिंग ऑन करके रखे थे, बच्चों को दिखा रहे थे। तो जोहिब ने डिसाइड किया, ये जो पुलिस की वैन है ना, सॉरी कार है पुलिस की, वो डिसाइड किया जोहिब ने। और उसी के साथ में यहाँ पर अभी जैन और जोहिब दोनों को हम दिखा रहे थे कि क्या चाहिए। तो ये सब कार तो मैंने बताया उनको घर में ऑलरेडी रखी हुई है, हस्बैंड को ये सब मत दिखाओ, दूसरी दिखा दो। और ये देखिए लड़कियों के लिए डॉल्स वगैरह। अभी मेरी तो बेबी है नहीं तो खैर मैं डॉल लेके क्या करूँगी। और ये देखिए ये रही यहाँ पर जीप वगैरह। आपकी यहाँ पर बेबी हो तो आप ज़रूर जाके लीजिएगा। 200 150 300 के रेंज में इन्होंने रखे थे। कोरियन डॉल थी, बारबी डॉल थी, बहुत ही प्यारी प्यारी डॉल्स इन्होंने रखे हुए थे, बहुत अच्छी लग रही थी। और हमने डिसाइड किया कि एक ये वाली ले लेंगे, और इसी के साथ में यहाँ पर हमने ये 3 एक गाड़ियाँ देखी, और तो ये टोटल हमने 4 गाड़ियाँ ले ली है। और हस्बैंड बोल रहे थे कि ये भी लेना है, मैंने बोला नहीं बस हो गया, बहुत हो गया। बच्चे ऐसे भी मतलब थोड़े दिन खेलते हैं, उनका क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। और अभी जैन की स्कूल भी स्टार्ट हो गई है, तो जैन को भी उतना टाइम नहीं मिलेगा। और लास्ट टाइम भी वो लोग आके गए थे दोनों जन ने, तो मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर करी थी, अच्छा खासा जब भी लेकर गए थे। और अब मेले वगैरह लगेंगे ईद के, तो उसमें भी उन लोगों को शॉपिंग करनी है, तो इसके लिए मैंने मना कर दी हस्बैंड को। और घर में भी बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा बच्चों के खिलौना का तो कंप्लीट हो गई शॉपिंग। और ये देखिए अभी यहाँ पर किचन के सामान वगैरह रखे हुए हैं, जैसे बर्तन हो गया, चम्मच हो गए, और भी चॉपर है, फिर उसी के साथ में ब्रश वगैरह है। तो मुझे ना ब्रश चाहिए था, तो इसके लिए मैंने एक ब्रश ले ली, क्योंकि हस्बैंड से मैंने मंगाई थी ना रोल्स वगैरह के टाइम, आपने देखा होगा, तो काफ़ी बड़ी साइज़ का उन्होंने लेकर आ गए थे। इसके लिए मैंने बोला चलो एक छोटा ब्रश ले लूँगी, मुझे काम आ जाएगा। और अभी रमज़ान की भी दावतें होगी, सब आएंगे मेहमान, तो कुछ स्टार्टर वगैरह बना लिए तो उसमें यूज़ आ जाएगा।
और ब्रश तो यूज़ होते ही हैं, तो वो तो घर में रखे रखे वेस्ट तो होगा नहीं, ख़राब तो होगा नहीं। और देखिए यहाँ सारे नाइफ़ वगैरह रखी हैं, छुरियाँ हैं, गैस के लाइटर है और बहुत सारा सामान था किचन का और रिजनेबल प्राइस थे। और ये देखिए यहाँ पर भी है ना, ये सब लगे हुए हैं रेडीमेड ड्रेस वगैरह। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी पाकिस्तानी ड्रेस पूरे लगे थे और नीचे अनस्टिच है ना कॉटन के डाले हुए थे इन्होंने। और अभी तो मुझे ड्रेसेस लेना था नहीं रेडीमेड वगैरह, तो इसके लिए मैंने देखा नहीं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने आपके साथ में शेयर करी थी पायदान की वीडियो, जो कि मैंने आपको बताई थी ना, डोरमेट मैंने ली थी, मुझे अच्छा लगा था। और ये सारे ईयरिंग्स, बहुत ज़्यादा शॉप है यहाँ पर ईयरिंग्स की, बैंगल्स की। और यहाँ से मैं मेरे विंडो कर्टन लेकर गई थी, उसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर करी हूँ। तो लाजमी जाकर आप हमारी वीडियो देखिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसी क्वालिटी है, क्या प्राइस है और कितनी अच्छी अच्छी हमने शॉपिंग करी है। तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। और ये रही सारी घड़ी, वॉच वगैरह, बच्चों की, बड़ों की, लेडीज़ की। जैन और ज़ुहैब की तो हमने ले ली थी, तो इसके लिए हमने वापस से लिए नहीं। और जैन की तो थोड़ी टूट गई थी वॉच, ज़ुहैब ने फेंक दिया था, तो इसके लिए मैंने बोला चलो चांद रात के दिन जाकर ले लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हस्बैंड को वही जो रेडीमेड चाहिए था ना ड्रेस उनके फ्रेंड के लिए, तो वही अभी देख रहे हैं। लेकिन मैंने उनको बोला नहीं, ये तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। ग्रीन कलर एकदम ऐसे लग रहा था ना जैसे शादियों के टाइम में पहनते हैं, वेडिंग में कोई भी फंक्शन में जाते हैं जैसे, तो उस टाइप का मुझे लग रहा था। ईद के लिए तो मुझे इतना कुछ लगा नहीं खास, तो मैंने मना कर दी हस्बैंड को। फिर मैंने हस्बैंड को बोली कि चलो अभी लेट भी हो रहा है, आप सुकून से बाद में आके आपके फ्रेंड के साथ में देख के चले जाइएगा। जैसा लास्ट टाइम उन्होंने उनके वर्कर्स के लिए लिए थे ना कपड़े, सेपरेट आकर लेके चले गए थे, तो मैंने उनको वही कहा कि मतलब ये दिखा रहे थे भाई और भी सारी डिज़ाइनें, लेकिन मुझे नहीं पसंद आए। और उसकी जो मटेरियल भी था ना उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा। और ये रहे सारे बर्तनों की दुकान, यहाँ से तो हमने खूब सारे बर्तन लेके गए हुए हैं, ग्लास मटेरियल जो थे। और यहाँ से हस्बैंड ने लिए थे उनके वर्कर्स के लिए कुर्ते पजामे वगैरह, तो वो वही कह रहे हैं कि मैंने जो लेके गया था वो डिज़ाइन तो नहीं दिख रही है यहाँ पर, उसमें और आएगी क्या? तो वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप कल आ जाइएगा, तो जब तक आ जाएगी डिज़ाइन। और ये सब रही ड्रेसेस लेडीज़ की। और ये जो वाइट लगा हुआ था मैंने इसकी प्राइस पूछी तो इन्होंने बताया 1500, एक्चुअल में 1800 उन्होंने बोला, लेकिन लेस करके 1500 तक आ जाएगा। और ये रहे सारे बर्तन। किचन के जो सामान होते हैं ना वो देख के तो लेडीज़ के तो बिल्कुल भी दिल नहीं भरता होगा। और मुझे भी मतलब बहुत शौक़ है अलग अलग किस्म के सामान रखने का, जैसे बर्तन हो गए, फ्राई पैन हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे बहुत पसंद है। और घर में तो मुझे चिल्लाते हैं, हस्बैंड बोलते इतने सारे तुमने किचन को फुल करके रखे हुए हो। और मेरी इन लॉज़ आती हैं जब भी, और भी हमारे रिलेटिव्स आते हैं, दी वगैरह, वो लोग भी बोलते बहुत ज़्यादा सामान, बोले घर में सबसे ज़्यादा सामान बोले इसने इकट्ठे करके रखा हुआ है किचन में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था, तो मैंने ये एक ले ली। इसमें 2 कलर था, ग्रीन और ऑरेंज। तो ग्रीन कलर तो ऑलरेडी मेरे पास में पैन मौजूद था और कढ़ाई भी मौजूद है ग्रीन कलर की, तो ऑरेंज कलर मैंने सोचा चलो ऑरेंज ले लूँ। ऑरेंज कलर भी ऐसे था कढ़ाई मेरे पास, आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखी होंगी, लेकिन पैन में नहीं थी, तो मैंने बोली चलो पैन ले लेती हूँ मैं, तवा टाइप। और ये देखिए यहाँ पर है ना ग्लास का जार वगैरह था, टी सेट था, इसके भी प्राइस रिजनेबल थे। लेकिन अभी मैंने बोला नहीं अब बहुत हो गया सामान, चलो अभी निकलते। तो एकदम दिल को मैंने थाम के अपने निकली थी कि नहीं अभी मुझे और नहीं लेना है। और हमें थोड़ी प्यास लग रही थी, तो अभी हम थोड़ा काला खट्टा ले रहे हैं। यहाँ का काला खट्टा आपको सेम जू वाली फीलिंग दिलाएगा, और इसके प्राइस भी है ना 20 रुपीज़ ऑनली थे। और ब्लैक और ऑरेंज करके मैं लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने हस्बैंड को फोर्स करी कि आप थोड़ा एक सिप लेके दिखाइए मेरी वीडियो में, तो ताकि मैं मेरे फ्रेंड्स को दिखा सकूँ कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो तो इतना खास खाते नहीं है, गोला वगैरह हो गया ये सारी चीज़ें। और ये रहे जूस के शॉप वगैरह स्टॉल, और यहाँ पर खिचड़े के, और यहाँ देखिए ये सारे लेडीज़ के कपड़े लगे हुए हैं। अभी हम अंदर की तरफ में जा रहे हैं। मेरी कज़िन, मैंने आपको बताया ना, उन्होंने बोला भाभी मुझे और भी 1-2 ड्रेस लेने हैं अंदर, आपको अगर कुछ पसंद आ जाए तो मुझे वीडियो कॉल कर दीजिएगा। तो अभी वही हम अंदर जा रहे हैं और देखने के लिए कि और क्या मतलब आया है कुछ अच्छा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा,
और हमारी जो बहुत सारी वीडियोज़ हैं इफ्तारी की, रेसिपीज़ की, हमारी जो दावत की इफ्तारी की वीडियोज़ है उसमें आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ब्लॉग के साथ में हमने रेसिपी भी शेयर करी आपके साथ में उसी में, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। आपको अगर रमज़ान के लिए जो हम दावतें रखते हैं ना, ईद उल फित्र की दावत हम रखते हैं, तो इसमें आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। झटपट से बनने वाली बहुत ही ईजी रेसिपीज़ वगैरह है, तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये पाकिस्तानी एक ड्रेस लगा था 2200 की रेंज में, 2500 की रेंज में, क्योंकि पाकिस्तानी तो अक्सर करके यही प्राइस में आते हैं। ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। इसकी स्लिप्स है ना आस्तीन, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैंने ये कलर ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो उसकी वजह से फिर मैंने बोली नहीं जाने दो। और इतने सारे कपड़े अभी मेरे पास जमा हो गए थे ना, तो इसके लिए मैंने नहीं ली अभी। और ये वाइट कलर का ड्रेस देखिए, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, सिंपल सा था और ब्लैक कलर की डिज़ाइन आई थी, तो बहुत ही इसका लुक जो है ना वो ब्राइट लग रहा था, एकदम उठ के आ रहा था। तो मैंने मेरी कज़िन को बोला कि ये ले लो, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। उन्होंने बोला हाँ भाभी, आपको अगर पसंद आ रहा है तो ले लो, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि मोबाइल में हम वीडियो कॉल करते हैं तो सामने वाले को उसकी कलर्स अलग जाती है, या हमें भी कोई वीडियो कॉल्स करते हैं तो उसमें भी हमें कलर का समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनकी लाइट्स होती है ना, वो लाइट्स में बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है। हमारी जो वीडियो होती है ना उसमें बहुत ही इफ़ेक्ट आता है उस लाइट का, तो इसके लिए मैंने उनको बोला कि नहीं, नज़दीक से तो बहुत प्यारा लग रहा है। और ये जो स्काई ब्लू कलर का ड्रेस लगा था ये भी उनको पसंद आया, लेकिन इसकी भी प्राइस है ना 2500 समथिंग थी। तो मैंने लास्ट उनको 2000 तो बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं लास्ट 2000 नहीं होगा, आपको अगर लेना है तो 24 हो जाएगा बोल के। और ये ऊपर जितने भी ड्रेसेस लगे हैं सारे हैवी में हैं, और जो नीचे ड्रेस लगे हैं वो सब 850, 750, 1000 ऐसी रेंज में है। और ये सेम वाइट में ये ब्लैक कलर का भी है। ये मुझे ऐसे लग रहा है ना, जो मैंने आपको साथ में वीडियो दिखाई थी, इसकी डिज़ाइन मुझे थोड़ी वैसे लगी स्टार्टिंग में हम जब मार्केट में एंट्री करे थे, तो तभी हमने है ना यही वाला ले लिए, वाइट कलर का हम लिए। अभी बाहर निकल रहे हैं और भी देखते हैं, और कुछ अगर पसंद आता है तो मैं उन्हें कॉल करूँगी। और यहाँ देखिए, यहाँ भी सारे हैवी वगैरह, और जो मैंने आपको वाइट दिखाई ना उसी में ये मैरून कलर में भी डिज़ाइन है। एक ही पीस में, मतलब एक ही डिज़ाइन में 3-4 कलर अवेलेबल है इनके पास में। ब्लैक है, मरून है, ग्रीन है और वाइट कलर है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे वाइट लग रहा है, क्योंकि वाइट के साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन की बात ही अलग होती है। आप अगर ड्रेस लो तो वाइट के साथ में ब्लैक अच्छा लगता है, येलो के साथ में रेड अच्छा लगता है। इससे ना जो ड्रेस की जो ब्राइटनेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम उठ कर आती है। और ये रहे सारे कुर्ते पजामे। एक्चुअल में मैं लेने आई थी मेरे फादर इन लॉ के लिए, अब्बा के लिए लेने आई थी, लेकिन इतने मुझे कुछ खास लगे नहीं। इसकी डिज़ाइन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी, एकदम ओल्ड डिज़ाइन लग रही थी, ओल्ड फैशन का। तो मैंने उन्हें बोला कि कुछ लेटेस्ट में बता दो, क्योंकि अब कि हम बॉम्बे गए नहीं थे ना। बॉम्बे में ना वाइट कलर के कुर्ते पजामे बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। और हस्बैंड का भी जो मैंने ली थी ईद का, हस्बैंड का और जैन का, तो मैंने बॉम्बे से ही लेकर आई थी। तो उस वक्त ऐसे हो गया कि हैवी में ज़्यादा था, और मेरे जो अब्बा है वो हैवी पहनते नहीं हैं, उन्हें डिज़ाइन है ना थोड़ी सिंपल सी अच्छी लगती हैं, जैसे टिकली वगैरह हो गया, बहुत ही ज़्यादा हैंड वर्क की डिज़ाइन होती है हाथ पर, नेक पर, तो वो उनको इतनी पसंद नहीं आती हैं। और ये सारा देखिए यहाँ पर अभी है ना ऊपर भी नई नई डिज़ाइन आई हुई थी, तो ये एक मुझे पसंद आया हस्बैंड के लिए, और एक ग्रीन कलर का, तो ये मैंने 2 ले ली उनके लिए, क्योंकि अभी हम शादी में जाएंगे तो वहाँ पर हमें काम आ जाएगा ना शादी में, तो इसके लिए मैंने वो 2 ड्रेस ले ली उनके लिए। गर्मियाँ बहुत रहेगी और हमें कैसे सिंपल सा कपड़ा, कभी हम कहीं बाहर निकले, आउटिंग करें, हम थोड़ा घूमने फिरने या कहीं दावतों में गए, तो उस वक्त ही पहन लेंगे। और इसे तो हम ईद बाद ही देंगे सिलाने के लिए, मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। आप ही ने भी ड्रेस दिए थे हस्बैंड को, तो वो भी मैं बाद में ईद बाद दूंगी सिलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी दे के मतलब नहीं है, टेलर पूरे फुल होंगे, तो उसके लिए हम बोले चलो आप बाद में दे देंगे। और बाद में अभी मुझे डैडी के लिए ये वाला एक पसंद आया था, अब्बा के लिए ये चिकन करी में था, और इसमें ज़्यादा ना कुछ हैवी डिज़ाइन नहीं थी, सिंपल सा था और अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने एक ले ली हूँ। हमने एक एक ड्रेस ले लेते हैं, बाकी हम जो होता है वो उनके हाथ में पैसे दे देते, उन्हें अगर अपनी पसंद का कुछ लेना हो तो इसके लिए। और ये देखिए यहाँ अभी हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो अभी हम निकलते हैं बाहर। और मैं आपके साथ में चांद रात की भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, ईद की शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी जो वीडियो है ज़रूर सारी वीडियोज़ देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद